सिर्फ 1447 वोट मिले। जरूर नरेश ये कमेंट चाहेंगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस वोटों का। देखिए, ये दो टिकट जैसी थी, शाहपुरा और झोटवाड़ा, जहां युवाओं को एक जगह कांग्रेस ने, एक जगह भाजपा ने उतारा, अंतिम समय पे उतारा, और कहा तब ये जा रहा था कि औपचारिकता का चुनाव लड़ा जा रहा है। उपेंद्र यादव शायद घूम भी नहीं पाए, शाहपुरा के जो गली मोहल्ले हैं वो भी नहीं देख पाए, तो उन्होंने तो एक औपचारिकता चुनाव लड़ा। लेकिन झोटवाड़ा पे आई है युजेंद्र, सरप्राइजिंग वहां से रुझान आ रहे हैं। चौथे राउंड की काउंटिंग में अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हैं, और अभिषेक चौधरी को चौथे राउंड के बाद 22,000 वोट है, और जबकि राज्यवर्धन है उनको 16,000 वोट है। तो आप 6,000 वोटों का अंतर है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त भरतपुर से, सुभाष गर्ग पीछे चल रहे हैं। भरतपुर से हालांकि शुरुआती दौर में अभी सुभाष गर्ग आगे चल रहे थे, बीजेपी के विजय बंसल यहां पर आगे निकले हैं, सुभाष गर्ग पीछे चल रहे हैं। भरतपुर से सुभाष गर्ग पीछे, यही एक सीट थी जो कांग्रेस ने छोड़ी थी जिसमें 7 सुभाष गर्ग का था, लेकिन अब बीजेपी के विजय बंसल यहां पर आगे निकले हैं। अभी बहुत से राउंड बाकी है, लगातार काउंटिंग जारी रहेगी, इसके बाद देखना होगा कितना डिफरेंस आता है और कौन आगे आता है, कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के विजय बंसल अब आगे हो गए हैं और भरतपुर से सुभाष गर्ग पीछे चल रहे हैं। श्वेता, सिर्फ सुभाष गर्ग पीछे नहीं हुए हैं, जिस जिले में 3 कांग्रेस के जीते, तीनों ही मंत्री बने और तीनों ही पीछे चल रहे हैं। बात बीकानेर की कर रहे हैं, लेकिन नागौर विधानसभा सीट से कांग्रेस को बढ़त, इसका मतलब ये कि पहले राउंड में हरेंद्र मिर्धा 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं, ज्योति मिर्धा पीछे चल रही हैं, और ये परिवार के बीच का मुकाबला है। लेकिन परिवार पर पार्टी का कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। दोनों ही दिग्गज नेता हैं। बिल्कुल, विजयपाल मिर्धा जो है उनके अभी रुझान का अभी इंतजार रहेगा। वो और सांगानेर विधानसभा की 2 राउंड की मतगणना यहां पर पूरी हो गई है। सांगानेर विधानसभा में भाजपा के भजन लाल आगे चल रहे, इससे पहले पिछले राउंड में भी वो आगे ही चल रहे थे और बढ़त बनाए हुए हैं। 3,141 मत से आगे चल रहे हैं भजन लाल। सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। भजन लाल को 2 राउंड में 12,557 वोट मिले हैं। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 9,416 वोट मिले हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन किशन पोल की बात कर ले तो यहाँ 3 राउंड की काउंटिंग किशन पोल विधानसभा में पूरी हुई है। बिल्कुल, देखिए, और अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है, और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है, और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। सुन रहे तो कह रहे थे कि बढ़त और बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ जरा देखिए, किशन पोल में 3 राउंड की काउंटिंग के बाद जो बढ़त बढ़ रही है वो कांग्रेस के अमीन कागजी की बढ़ रही है। वो लगभग बटवाड़ा से 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस बार कितने पार? देखिए, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ 135 प्लस, और ऊपर कितने जाएंगे ये अब शाम को पता लगेगा। तो 135 प्लस ये कहना है एससीपी जोशी का, लेकिन कांग्रेस के अमीन कागजी को यहाँ 15,206 वोट अब तक मिले हैं। चंद्रमोहन बटवाड़ा को 8,564 वोट मिले हैं। किशन पोल की ये तस्वीर है जहाँ 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगातार बढ़त यहाँ से अमीन कागजी बनाए हुए 15,206 वोट अमीन कागजी को कांग्रेस से। चंद्रमोहन बटवाड़ा को ही मिले 8,564 वोट। श्वेता, ये लगभग डबल का आंकड़ा है। और देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, प्रहलाद गुंजल आगे चल रहे हैं, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जरा देखिए और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्योंकि शांति धारीवाल अपने आप में बड़े चेहरे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट को एक बड़ा स्वरूप दिया, लेकिन वो वोटों में अभी तक की जो काउंटिंग है उसमें सामने